उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी नेता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धीरज सिंह जी का आज हरियाणा की धरती गुरुग्राम में आगमन हुआ। उन्होंने सभी सम्मानित युवा साथियों के साथ संगठन के तमाम लोगों के साथ आज मां शीतला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती पर गुरुग्राम में मां शीतला जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह तो हमारा भाग्य है कि मां ने हमें इस धरती पर बुलाया और हमने दर्शन पूजन किया। आज गुड़गांव माता रानी के दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध शीतला माता रानी का दर्शन है। हमारा दिल्ली आना हुआ था और माता का बुलावा आया और मैं गुड़गांव में आकर के माता रानी का दर्शन पूजन किया। सर 2027 में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं? इस बार अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाजपा से लोगों का मन भंग हो गया है और सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, अभी 2027 के चुनाव में समय है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से लगातार कई अन्य दलों के साथ में सरकार बना करके निरंतर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और जहां तक हमारा युवा होने के नाते कहना है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों के साथ में मिल करके चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की 25 से 26 करोड़ की जो आबादी है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। इसलिए हमारा कहना है कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चुनाव में समय है, लहर चलती रहती है, इधर उधर होता रहता है उथल पुथल, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को चाहती है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी या अन्य दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से आह्वान किया हुआ है कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबकी इनकी दुकान में ताला लगने का नौबत आ गया है। इस नौबत पे वहाँ की राजनीति चल रही है। अभी तक ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक हिंदू मुस्लिम चल के प्रचार किया जा रहा था और अभी ब्राह्मण और यादव के चक्कर में चल रहा है, राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव एक जो भ्रष्टाचारी जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ऐसे कथावाचकों को सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाला समय क्या बीजेपी का साथ देगी? ऐसे ब्राह्मण जो बीजेपी की इस राजनीति से या यादव की अखिलेश यादव की इस राजनीति से जो असंतुष्ट हैं, वो कहीं तीसरा मोर्चे पर तो नहीं जाने वाले। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब, आप 2017 में सर्व समाज मिल करके, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे यादव कम्युनिटी हो, सर्व समाज हर जाति के लोग मिल करके माननीय योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताए थे। वही सेम स्टैंड 2022 में हुआ। ये लोगों को कहने दो, जातिवादी वाले लोग हैं, ये लोग अपने रोटी सेकने के लिए लोगों को बदनाम करते रहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सर्व समाज के हित में, सर्व समाज के विकास के लिए कार्य हो रहा है। इसलिए ये जो छोटे छोटे खटक दल हैं, अब इनको ये दुकान में ताला लगने का नौबत आ गया है और बहुत जल्द आपको मिलेगा कि इनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। यही हमारा कहना है। योगी जी और मोदी जी प्रशासन चलाने के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, लेकिन उनके अंदर में जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जो उनके मुलाजिम हैं, नेतागण, उनके करप्शन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर दाग लगे हुए हैं अभी। देखिए, इसमें कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक एक युवा होने के नाते हमारा मानना है कि जो पिछले 75 साल से प्रदेश बिगड़ा हुआ था, आज वो उत्तम प्रदेश के तरफ अग्रसर है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के, माननीय योगी जी को लेकर के। और कुछ समय में लगाम योगी जी इस तरीके से लगा रहे हैं कि कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के साथ में अग्रसर। मामले कब तक सुलझ जाएंगे? फिश का मामला कब सुलझेगा योगी जी के जाने के बाद? देखिए, ये कोर्ट का मैटर है, वो कोर्ट में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है, जो उच्चतम न्यायालय। तो राम मंदिर की तरह 500 साल से ज़्यादा लगेगा लग रहा है। देखिए, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगी। जहाँ तक हमारा मानना है कि कोर्ट में जो फास्ट कोर्ट बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो अदालत का काम है, वो अदालत करेगी। ऐसा हमारा काम है। एक प्रश्न मेरा भी है, कल दिल्ली में सदन चालू हो रहा है और उत्तर प्रदेश से अलग अलग नेता जो विधानसभा चुनाव की दावेदारी करते हैं अब दिल्ली आने लगे हैं, तो क्या अपने टिकट के जुगाड़ में आ रहे हैं? क्या देखिए, 2027 में इलेक्शन है और टिकट का जुगाड़ अभी से? देखिए, 26 करोड़ की आबादी है। संविधान में हमारे सबका अपना हक है, सब अपना हक
जताने के लिए प्रदेश से लेकर के केंद्र तक शीर्ष नेतृत्व के कांटेक्ट में है। शीर्ष नेतृत्व प्रदेश की कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी निर्णय करेगी कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ये हाईकमान का एक सवाल सर, जो बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियों से छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनकी ईमानदारी की क्या गारंटी होगी? देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संज्ञान में ये बात रखा हुआ है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो दर बदलू जो सरकार में इस बार आएंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। खास करके युवाओं पर ध्यान दिया गया है और नया चेहरा, नई सोच, युवा जोश के साथ में इस बार विधानसभा का चुनाव देखने को मिलेगा। यही हमारा आप गुड़गांव शीतला माता